चार में आपका स्वागत है। हम आज लेकर के आए हैं बिहार के शिक्षकों के सैलरी से लेकर के बड़ा अपडेट। आपको पता होगा कि जुलाई महीना चल रहा है और इस महीने में शिक्षकों का जो है इंक्रीमेंट लगता है, यानी जो उनके मूल वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाती है। आइए हम जानते हैं, क्योंकि आपको 20 तारीख को सभी विद्यालयों से जो है बीआरसी के माध्यम से अपडेट भेजा जाता है। आपका अनुपस्थिति विवरण भेजा जा चुका है। जो प्रारंभिक शिक्षक है यानी जो 1 to 8 और तक के जो शिक्षक है उनका बीआरसी पर अनुपस्थिति विवरण ही गया है, और जो 9, 10 और 11, 12 के टीचर हैं उनका जो है डायरेक्ट अनुपस्थिति विवरण स्थापना कार्यालय को भेजा जा चुका है। आइए हम जानते हैं कि किन शिक्षकों का वेतन का इंक्रीमेंट जो है वो जुलाई के महीने में लगेगा और किन का इंक्रीमेंट जो है वो जनवरी तक उनको इंतजार करना होगा। आपको पता ही है कि जो इंक्रीमेंट है मूल वेतन में यहाँ पर लगेगा, इसलिए सैलरी में एक अच्छी खासी वृद्धि होगी। तो अब आपको नया वेतन कितना मिलेगा, ये बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी शिक्षकों तथा जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगली हर अपडेट हर जानकारी आपको हम सबसे पहले पहुंचाते रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले हम ये बता दें कि बिहार टीचर जो सैलरी अपडेट है इसमें जो इंक्रीमेंट लगना है, तो जनवरी में किन शिक्षकों का इंक्रीमेंट लगेगा और जुलाई का जो महीना अभी चल रहा है जुलाई 2026 में किन शिक्षकों का जो है इंक्रीमेंट लगेगा, यानी किन शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होकर के जो अभी उनका वेतन 1 अगस्त को आएगा तो उनमें किन किन कोटि के शिक्षक का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा, ये हम आपको बता दें। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जिन शिक्षकों ने, आपको पता होगा कि जिन शिक्षकों ने जुलाई महीने से लेकर के दिसंबर महीने के बीच में अपना योगदान किया होगा, कहां से कहां तक, जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में अपना योगदान किया होगा, उन शिक्षकों का जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट लगना है। तो आपको आगे हम बता दें, आइए, कि जुलाई महीने में जो इंक्रीमेंट लगने जा रहा है वो निम्न शिक्षकों का इंक्रीमेंट लगेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से इंक्रीमेंट लगने जा रहा है वो इसमें जो शामिल शिक्षक है बीपीएससी टीआरई 1 से नियुक्त शिक्षकों का अभी इंक्रीमेंट लगेगा। जी, किन शिक्षकों का इंक्रीमेंट लगेगा, तो बीपीएससी टीआरई 1 से नियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनका इंक्रीमेंट लगेगा। विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा प्रथम दे करके उत्तीर्ण हुए हैं उनका इंक्रीमेंट लगेगा, और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 2007 के जो नियोजित शिक्षक है यानी स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दे कर नहीं दिया है, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है, जो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी इंक्रीमेंट जुलाई महीने में लगेगा। और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा अपडेट ये बता दें कि जो एचटी यानी हेड टीचर की जो नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालयों में हुई है, प्राथमिक विद्यालयों में, और जो हेडमास्टर की नियुक्ति हुई है उन सभी का भी इंक्रीमेंट इसी जुलाई महीने में लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उन हेडमास्टर्स का और हेड टीचर का इंक्रीमेंट भी इसी जुलाई के महीने में लगेगा, क्योंकि हेड टीचर की जो नियुक्ति हुई थी वो उन लोगों ने 21 जून को अपना योगदान दिया था विद्यालय में, 21 जुलाई को अपना योगदान दिया था। इस हिसाब से उन शिक्षकों का भी इंक्रीमेंट जुलाई में लगने जा रहा है, और यह हेड टीचर और हेडमास्टर्स का यह पहला इंक्रीमेंट होगा। बीपीएससी टीआरई 1 के नियुक्त शिक्षकों का तीसरा है, विशिष्ट शिक्षकों का दूसरा इंक्रीमेंट होगा, और जो ये हेड टीचर और हेडमास्टर है इनका यह पहला इंक्रीमेंट लगने जा रहा है। साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 2 और 3 के नियुक्त शिक्षक है इनका इंक्रीमेंट जनवरी के महीने में लगेगा। कब लगेगा, तो बीपीएससी टीआरई 2 और 3 के जो शिक्षक है इन शिक्षकों का इंक्रीमेंट जनवरी के महीने में लगेगा। विशिष्ट शिक्षक जो हैं, जो सक्षमता परीक्षा 2 दे करके जो विशिष्ट शिक्षक 2 बने हैं, 3 और 4 का भी जो है इंक्रीमेंट यह जनवरी के महीने में लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त जो अभी लगने जा रहा है टीआरई 1 सक्षमता परीक्षा 1 देकर के विशिष्ट शिक्षक 1 और नियोजित शिक्षक, साथ ही साथ हेडमास्टर और हेड टीचर, इन सभी का जो है यहाँ लगने जा रहा है इंक्रीमेंट। आइए हम लोग देखते हैं कि इंक्रीमेंट के बाद आप शिक्षकों का वेतन में किस प्रकार की बढ़ोतरी होगी। जी, तो बीपीएससी की बात हम कर रहे थे सबसे पहले, तो फिर हम आगे और शिक्षकों की भी बात करेंगे। आपको बता दें कि जो टीआरई 1, 2 और 3 का जो ये इंक्रीमेंट है वो आपको पता ही है कि जनवरी महीने में लगना है। तो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत जो नियुक्ति हुई थी, तो आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 के तहत 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, और बीपीएससी टीआरई
2 में और 3 में 6 to 8 के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, यानी बीपीएससी टीआरई 1 में 6 to 8 के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पर जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है हम उनके न्यूज़ को लेकर के आए हैं। प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्राइमरी पर, फिर चर्चा करेंगे 9th 10th और फिर 11th 12th के शिक्षकों पर। तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि प्राइमरी शिक्षकों का जो मूल वेतन है उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक थे उनकी नियुक्ति 25,000 के मूल वेतन पर हुई थी। अब जो दूसरा इंक्रीमेंट लगा, तीसरा इंक्रीमेंट उनका जो है 2025 में, पहला इंक्रीमेंट उनका 2024 में लगता है, दूसरा इंक्रीमेंट 2025 में लगता है और तीसरा इंक्रीमेंट जो है वो 2026 में उनका लगने जा रहा है। यानी मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। तो दूसरा इंक्रीमेंट के बाद उनका मूल वेतन बढ़ा था, तीसरा के बाद अभी जो तीसरा इंक्रीमेंट होगा तो अब उनका मूल वेतन बढ़ करके 27,320 रुपये हो जाएंगे। जी हाँ, उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी के पश्चात 27,320 रुपये हो जाएंगे। अब तक जो डीए मिल रहा है वो 60% डीए मिल रहा है, आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी जुलाई के डीए का ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों का नहीं हुआ है, इसलिए अभी बिहार सरकार के भी कर्मियों का नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 3 से 4% की बढ़ोतरी इसमें भी हो जाएगी। तो यहाँ पर 60% डीए पर ही हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो 60% डीए के हिसाब से जो इनका डीए मिलेगा वो 16,392 रुपया। तो ये आपका मूल वेतन प्लस डीए हो गया। उसके बाद ये हम लोग कैलकुलेट किए 5% एचआरए पर, चूँकि ज़्यादातर जो विद्यालय हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का एचआरए 10% होता है, तो उनमें 1,366 रुपया और अधिक जोड़ के मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ 5% एचआरए पर उनका जो हाउस रेंट अलावेंस है वो 1,366 रुपया है, मेडिकल अलावेंस सभी को 1,000 रुपये है। इस तरह से टोटल जो ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 46,078 रुपये हो रहे हैं। इसमें से आपको जो मूल वेतन और डीए का 10% जो है वो एनपीएस में कटौती हो जाएगी, तो 4371 रुपये की कटौती होगी। 30 रुपया जो है वो जीआईएस का कटौती होगा। आपको जो इन हैंड वेतन प्राप्ति होगी वह 44,001 रुपये की जो है प्राप्ति होगी। यानी अब जो शिक्षकों का वेतन, जो प्राइमरी के शिक्षक है उनका मूल वेतन अब जो है सीधा 44,000 रुपये के आसपास जो है उनको मूल वेतन की प्राप्ति होने 4401 रुपये की कटौती होगी, माफ़ी चाहते हैं, 4401 रुपये की कटौती होगी। और जो नेट अमाउंट उनको मिलने जा रहा है, यहाँ देखिए नेट अमाउंट जो है उनको अकाउंट में जो आने जा रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का वो 41,676 रुपया आने जा रहा है, जो अभी 40,400 के आसपास है। अब उनको जो मूल वेतन मिलने जा रहा है वो 41,676 रुपये की मिलने की जा रहा है। ये 4401 रुपया उनका कटौती किया जाएगा। आगे है जो 9th 10th के शिक्षक है उनका बेसिक सैलरी जो है अब जो वो 31,000 पे नियुक्त हुए थे, लेकिन अब उनकी बेसिक सैलरी जो है वो तीसरे इंक्रीमेंट के बाद 33,870 रुपये उनका मूल वेतन हो जाएगा। उसके बाद उस पर 60% का डीए होगा जो 20,322 होगा। फिर वहाँ भी 5% ही हमें चारे निकाले हैं। अगर वो शहरी क्षेत्र के विद्यालय होंगे तो 1,694 रुपया और अधिक बढ़ के मिलेंगे। मेडिकल 1,000 रुपये अलावेंस सभी को है। टोटल जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है वो 56,866 हो रहा है। उसके बाद उनका जो एनपीएस डिडक्शन है और प्लस जीआईएस वो 5,450 रुपये है। नेट अमाउंट जो उनके सैलरी में क्रेडिट होगा वो 51,436 रुपया होगा। उसी प्रकार 11-12 के शिक्षकों की हम बात करें तो यहाँ पर 34,970 है। उनका डीए जो है बढ़ करके 20,982 रुपये मिलेगा। एचआरए इनका भी 5% 1,750 रुपया होगा। मेडिकल अलाउंस सभी प्रकार के शिक्षकों का वो है 1,000 रुपया है। टोटल इनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 58,702 रुपये। 55,95 प्लस 30 यानी 56,125 रुपये इनका जो है डिडक्शन है। और उसके बाद जो इनको नेट अमाउंट जो अकाउंट में आपके खाते में क्रेडिट होगा वो 53,077 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त शिक्षकों का। अगर हम लोग बात करें कि जो विशिष्ट 1 शिक्षकों का है तो फिक्सेशन के बाद उनका मूल वेतन लगभग 30,000 के आसपास है। फिर उनको हिसाब से जो है कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार से कि आपका मूल वेतन कितना है, तो आपको ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा, एनपीएस में कितना डिडक्शन हो जाएगा और फिर आपके अकाउंट में नेट अमाउंट कितना क्रेडिट होगा, ये सभी आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताइए, हम भी आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। अगर चैनल पर नए हैं, आपको जो है नई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम अगला नया जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।